ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था सरदार पटेल, उसे उठा लाए। अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे। पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। और मैं तो इनसे कहता हूं गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने ही 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है। 80 वर्ष हो गए हैं। शुरुआत तो हैजे के टीके ढूंढने में बीती, शुरुआत तो मलेरिया से लड़ने में बीती, शुरुआत तो सड़क बनाने में बीती। अब देश प्रगति कर रहा है, लोगों पर पैसा भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, विदेश में जा रहे हैं। आदमी बड़ा हो जाता है, घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पुरखों को तलाशता है कि वास्तविक पुरखे कौन थे, फोटो किसका चिपकाना था। अब फोटो चिपका रहे तो करे ये कहां से ले आए। कल उन्हीं 3 पुरखों के यहां पर बड़े बड़े प्रतिमा का अनावरण होना है, जिनको चिपकाना है। जो पहुंचने यहां तक तो समस्या आ रही है। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था सरदार पटेल, उसे उठा लाए। बोले क्योंकि अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे। पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। और मैं तो इनसे कहता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम रमापति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने ही 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है।